बात कर रहे थे ना, तो 25,750 का एक फिगर बताया था। वैसे आपने और भी नंबर्स बताए थे, बट दिस नंबर स्टेड विद मी। मुझे जरा बताइए ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये है एक्चुअली इम्पोर्टेंट, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है नेहा जी कि 12 नवंबर 2025 यानी कि मोटा मोटी आप समझ लो 2 महीने, 2 महीने में एक भी बार 25,750 के नीचे निफ्टी बंद नहीं हुआ। जाता है घूम फिर के वापस ऊपर आ जाता है। करेक्ट। इंट्राडे में गया, ऐसा मैं नहीं बोला कि इंट्राडे में कभी नहीं गया, इंट्राडे में गया, लेकिन 2 महीने की लोएस्ट क्लोजिंग मिलेगी अगर आज आप 25,750 के नीचे बंद होते हैं तो इसलिए आज इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा ये कि इसके नीचे अपने को बंद नहीं होना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके नीचे बंद होने पर थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा टूटने का, तो कितना, नेक्स्ट सवाल अपने मन में आता है। हाँ। फिर हम पहुंचेंगे 100 डीएमए, वहां लेंगे सपोर्ट। अभी 50 डीएमए को तो छोड़ दिया हमने, 25,975 था, कल तोड़ दिया। अब 100 डीएमए 25,525, बीच में 25,750 था, ये देखते हैं आज रुक पाते हैं तो ठीक है, नहीं रुके तो नहीं रुके, अब क्या करेंगे। अब मतलब जो है अब कायदे से तो रिकवरी हो जाए आखिरी घंटे में, और थोड़ी रिकवरी होकर 25,750 के आसपास बंद हो जाए तो मंडे के लिए थोड़ी सी उम्मीद रह जाएगी आपकी, लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये आपके लिए 25,750 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला बड़ा सपोर्ट 25,525। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के? तो कुछ सपोर्ट के लिहाज से आप देखेंगे 25,450, 25,575, ये मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे से अब यहाँ तक तो जितने सपोर्ट, आज का तो सपोर्ट लेवल लास्ट मैंने 25,675, 25,815 लिखा था, वो आ गया 675 पे ही। आप जी, जिस दिन के जो सपोर्ट लेवल आप सोचो आ जाते हैं, 2 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है वो 450, 575 का है, 450, 575, ठीक है। बैंक निफ्टी का 58,725, 59,000 का है बड़ा सपोर्ट। छोटे सपोर्ट पे तो आप चल ही रहे ऐसे ही, ये 59,100, 200, 250, 300, ये सब सपोर्ट में ही है अभी जहाँ है। लेकिन इसके नीचे अगर कहीं बड़ा सपोर्ट बनेगा तो 58,725, 59,000 बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है, जहाँ से अपने पूरी तेजी की शुरुआत होकर हमने 60,437 का हाई बनाया है, वो 59,000 के आसपास आकर सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा सपोर्ट क्लियर है। अब आइए ऊपर कितना आ सकते हैं। रिकवरी वैसे तो इतनी बड़ी दिखती नहीं, लेकिन लेवल बताना जरूरी है कि बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांस बन भी गए ना, तो 25,850, 25,975 फुल सप्लाई जोन है अब आपके लिए। और बैंक निफ्टी पर 59,700, 59,850 ऊपर में सप्लाई जोन है रिकवरी में अगर आई तो। वैसे आने की चांस कम है इतनी रिकवरी के, लेकिन यू नेवर नो, कभी आ जाए तो आ जाए, एक ही चांस है। पुट कॉल रेशियो अभी भी निफ्टी का लो है, 0.66 पर है, 66 2 बेसिस पॉइंट और घटा हुई है, तो ओवरसोल्ड के नज़दीक। दिक्कत है कि इतना घटने के बाद भी ओवरसोल्ड नहीं हो रहा। ये 0.55 के आसपास आ जाए कर जाए तो मैं आपको जोर से कॉन्फिडेंस से बोलूँ कि हो गया ओवरसोल्ड, एक रिकवरी तो तड़ाक से दे देगा। और ये वजह कि आज सुबह सुबह कोशिश जरूर की 1-2 बार रिकवरी देने की इस पुट कॉल रेशियो के दम पे, लेकिन चूंकि ओवरसोल्ड पूरा हो नहीं पाया, इसलिए रिकवरी आती है वापस फिजल आउट हो जाती है, वापस गिर जाते हैं हम। ये आपके लिए एक डेटा है। अब आइए बंद के लिहाज से, अगर निफ्टी 25,850 के नीचे बंद होता है, बैंक निफ्टी 59,550 के नीचे बंद होता है, तो ये कमजोरी वाला क्लोजिंग मानी जाएगी, और निफ्टी पर 25,750 के नीचे की क्लोजिंग और खराब मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सर क्या ये मानना सही रहेगा कि छोटी अवधि के लिए मार्केट का टॉप बन गया? हाँ, ये तो मान ही सकते हैं आप, क्योंकि 2 बड़े लेवल तोड़ रहे हैं आप, तो मान ही सकते कि एक बार के लिए वापस। और ये तो पहली बार तो नहीं हुआ, 1 दिसंबर को भी आपने टॉप बनाया था, उसके बाद पूरा 1 महीना टाइम पास किया, 2 जनवरी को आपने फिर टॉप बनाया, फिर 1 महीना टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है अब ये टॉप वापस बजट के बाद ही निकले, यू नेवर नो। फिर अगले 28 फरवरी को बजट आएगा, तब देखेंगे। सो आई थिंक ये तो क्लियर कट है कि टॉप तो एक बार के लिए तो शॉर्ट टर्म टॉप दिख रहा है सामने, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अचानक से ग्लोबल चिंताएं, टेरिफ वाली बातें हैं, कच्चा तेल, कमोडिटीज़ का गिरना, रुपया कमज़ोर होना, एफआईएस का बेचना, ऊपर से रिजल्ट सीजन, मतलब भले आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, पढ़ के जाएं, फिर भी वो एग्ज़ाम में बैठ के रिजल्ट आता है, जो डर रहता है ना, वो वाला डर तो है ही नहीं कि अच्छा आएंगे कि नहीं आएंगे रिजल्ट, अच्छा आएंगे कि नहीं आएंगे। और स्पेशली 4-6 क्वार्टर बहुत दमदार रिजल्ट ना आए हों तो वो डर लेके ही आप जाते हैं। देखिए, इंडियन मार्केट में पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट पे ज़बरदस्त तरीके से पड़ा ही है, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार के संकेत रह सकते हैं उस पर भी नज़र इंडियन मार्केट की है, क्योंकि जिस प्रकार से कई विशेषज्ञ जो है, आर्थिक सलाहकार जो है, वो इंडियन अर्थव्यवस्था को खतरे में बता रहे हैं। उनमें जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने भी इंडियन मार्केट की चेतावनी दी है। जो अरविंद सुब्रमण्यम है, उन्होंने चिंता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की ग्रोथ है वो एक चिंता जाहिर करती है। अर्थव्यवस्था शायद ठीक होने की राह पर नहीं है। बाहरी और अंदरूनी दबाव के कारण
जो ग्रोथ है वो धीमी होती हुई नज़र आ रही है। ब्लूमबर्ग को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने अमेरिका की तरफ से टैरिफ, चीन के बढ़ते निर्यात और जो गवर्नमेंट के खजाने हैं उन पर दबाव, ये स्थितियाँ एक चिंताओं का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये एक चिंताजनक खबर भी हम देख सकते हैं। वैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है 2026 में 7.4% की बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 6.5% की थी। मजबूत सेवा निर्माण और प्रदर्शन के कारण ये वृद्धि दर संभव यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगले वित्त वर्ष में भी 6.8% वृद्धि का अनुमान यहाँ पे जताया गया है। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो एक तरफ तो चिंता का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से भी देखने को मिल रही है। तो चिंताएं इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो ग्लोबली सब कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से ट्रंप जो है सभी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रसिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ट्रंप जो है ज़बरदस्त तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। 2 से 3 दिन पहले भी खबर आई थी कि ट्रंप 500% तक का टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए तो नेगेटिव ही साबित हो रही है, और इसी नेगेटिविटी के बीच इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट भी कल देखने को मिली थी, मतलब शुक्रवार को दिखाई दी थी। तो अब देखना होगा कि यह जो इंडियन मार्केट पे दबाव देखने को मिल रहा है, क्या ये कुछ दिनों का है, क्या ये इस मंडे से फिर से मार्केट में रिवर्सल होता हुआ नजर आएगा? लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे तो एक तरह से देखें तो मार्केट पर दबाव तो देखने को मिल रहा है, करीब 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग तो देखने को मिल रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये क्लोजिंग सही साबित होती है, क्या 750 का लेवल टूटता है, क्या 600 का लेवल टूटता है। क्योंकि यदि ये लेवल भी टूटेंगे तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त दबाव फिर से देखने को मिलेगा। 25,600 का लेवल टूटता है, 550 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 59,200 के ऊपर तो है, लेकिन बाजार में यदि 59,000 का लेवल, 58,800 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें और बड़ी होती हुई नज़र आएगी। तो ये सपोर्ट जोन यदि इनिशिएट रहने हैं तो इंडियन मार्केट को ज़बरदस्त यहाँ से रिवर्सल दिखाना होगा और फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सीधे मार्केट में गिरावट यहाँ से संभव नहीं है। हो सकता है गिरावट भी हो, लेकिन जो चांसेस है वो कम है, क्योंकि जो लोग बाग हैं वो ऑलरेडी नेगेटिविटी की तरफ बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि जो खबरें हैं वो नेगेटिव आ रही है और इस वजह से इंडियन मार्केट में गिरावट भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट इन इतनी छोटी मोटी खबरों पे रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट में जो करेक्शन आना था इन खबरों के बीच में वो आ चुका है और मंडे से हो सकता है कि अच्छा खासा रिवर्सल भी आपको दिखाई दे और मार्केट में एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली की संभावनाएं भी दिखाई दे और फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता रहे। देखिए इन खबरों के बीच में तो मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जब सभी लोग नेगेटिविटी की तरफ रहते हैं तो ऑपरेटर अपना पैसा नहीं बना पाता है, क्योंकि रिटेलर का माइंडसेट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए मार्केट को लेकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। मार्केट में अच्छी खासी रैली फिर से दिखाई देगी और फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।